पटेल कुर्मी जागरण अभियान चिंतन बैठक। सबसे पहले तो प्रथम वैशाली की धरती को हम सत नमन करते हैं कि आज हम लोग को ये सौभाग्य मिला कि हम वैशाली की धरती पे आके अपने समाज का बैठक कर रहे हैं और उसमें एक चिंतन बैठक किया जा रहा है। आखिर ये चिंतन बैठक क्यों, जबकि हम 1994 से कहते हैं कि कुर्मी महाचेतना रैली, बहुत सारी रैलियां हो, बहुत सारे नेता, बहुत सारे संसाधन हुए, लेकिन फिर भी आज हम चिंतन में बैठे हुए। आखिर हमारे गार्जियन को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आज हम चिंतन के लिए बैठे हुए। और ये सारी अगर समस्या अगर है तो आज के इस युवा पीढ़ी के ऊपर है, जिन्होंने अपने कंधे पे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से आज हमारे बुजुर्ग को पुनः मैदान में आना पड़ा और आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि भाई आप जाके आप हमारा साथ दीजिए, हमारा समाज कहाँ है। चिंतन का मतलब ये है कि हमारा समाज कहाँ है। आज अगर किसी कुर्मी को अगर कहीं कुछ भी घटना होती है, उसका जायजा लेने वाला, उसका पूछने वाला कोई नहीं है। भले आपके बगल में है, लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है कि आदमी कुर्मी है, तो आपको कोई जानकारी नहीं होती है। भले वो मर जाए, उसके साथ कुछ भी हो जाए, उसके परिवार के साथ कुछ हो जाए। सर्वप्रथम ये है कि हम अपने घर से लेके, अपने गांव से लेके, समाज से लेके हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा समाज, हमारा अपना कौन है और किसको कब कहाँ किसकी आवश्यकता है। अगर किसी को रात के 12 बजे भी अगर हमारा समाज, हमारे लोगों को आवश्यकता है, तो समाज के सभी लोगों का दायित्व बनता है कि आप उनके साथ खड़ा रहें। भले आपके आपस का झंझट वो बाद में निपटा लीजिएगा, लेकिन जहां समाज की बात हो वहां समाज को दिखाइए कि मैं सर्वोपरि हूं, क्योंकि हम उस समाज से आते हैं जिस समाज ने सरदार पटेल और छत्रपति शिवाजी को दिया, जिनको आज भी लोग लोहा मानते हैं। आज आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि सरदार पटेल और शिवाजी जी के रहते हुए समाज कहाँ है। हमें 150 लोगों की मीटिंग करनी पड़ रही है, वो भी वैशाली की धरती पे। जिस नसरतपुर को और जिस जगह को कहा जाता है ये कुर्मियों का गढ़ कहा जाता है, यहाँ कम से कम आपके 1500 होने चाहिए। क्या आप ये जानिए कि आपके बगल में आपके समाज के लोग आए हैं, क्या उनको जानकारी नहीं हुई है? अगर जानकारी नहीं हुई तो आपका दोष है, और अगर जानकारी के बाद अगर वो मीटिंग में नहीं आए हैं तो वो समाज को क्यों छोड़ रहा है? अगर वो आज समाज को छोड़ रहा है तो कल के डेट में उनके साथ अगर समस्या होगी तो समाज को उनको छोड़ेगा। हम समाज को एकत्रित करने चले हैं। हमारा मूल उद्देश्य जो है, आज चिंतन बैठक का मूल उद्देश्य है कि हमारा समाज एकत्रित हो, हमारे समाज के साथ कभी भी किसी तरह की अच्छी हो बुरी हो हम एक साथ रहें। अगर खुशी हो तो हम अपने समाज के साथ बांटेंगे, अगर दुख हो तो हम अपनी समाज के पीछे बांटेंगे। हमें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आप समाज में एकत्रित हो जाएंगे उस दिन आपको खुद से बताने की आवश्यकता नहीं होगी, दूसरे समाज के लोग बताएंगे कि कुर्मी समाज क्या है और कहाँ है। रही बात कि वीरेश सर आज आपके सामने बैठे हुए हैं, अनिल सर, सभी लोग हैं। आज इस उम्र में भी अगर वो समाज को एकत्रित करने चले हैं, आप सोच लीजिए कि जिनके ऊपर 1994 का दायित्व था और उस समय जब उन्होंने इतनी बड़ी रैली की, आज वो आपके सामने बैठे हुए हैं और आपको जो है एक दशा दे रहे हैं। आप इस हिसाब से चलिए, हमारा समाज एकत्रित होगा और हमारे समाज को फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अपने समाज में अभी एक चीज देखने को आती है किसी भी जिले में। मैं ये नहीं कहता कि समस्तीपुर हो, वैशाली हो, सोनपुर हो, छपरा हो, खगड़िया हो, आपस में लोग लड़ते हैं। लड़ने के बाद क्या होता है, एक दूसरे पे केस करेंगे, केस करने के बाद अपने पैसे की बर्बादी करेंगे। सामाजिक आपसी सामंजस्य खत्म होती जा रही है। तो ये चिंतन का मूल मकसद ये है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शिक्षा की तो कमी नहीं है, बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं। अगर हमने समाज में अगर एकत्रित होना है, हमारा समाज पढ़ा है, हमारा बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बना हुआ है, तो उसमें वो ध्यान दीजिए कि वो लड़ाई झगड़े से दूर रहे। और जब वो लड़ाई झगड़े से दूर रहेगा तो आपके बहुत सारी चीजों का स्व अवलोकन हो जाएगा, आप गलत चीजों से दूर रहेंगे। अभी एक नई परंपरा चल रही है बिहार में, शराब बनती है, लेकिन मूल रूप से हम लोग आए दिन पत्रों में देखते हैं, समाचार पत्रों में कि फल्ला जगह फल्ला लोग शराब बेचते पकड़े गए, पकड़े गए। क्या कुर्मी समाज का ये दायित्व बनता है? अभी आपके सोनपुर का हुआ था, संगठन में सब लोग हैं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? कहीं न कहीं वहां स्थानीय स्तर पर लोगों को ये लगा कि कुर्मी समाज यहाँ संगठित नहीं है, 5 घंटे इसको जो करेंगे वो छप होगा। आप
संगठित होइए, समाज को दिखाइए कि हम एक जगह है, एकत्रित है। अगर हमारा घर में 4 बर्तन है, भले आपस में रंग मनाएगा, लेकिन हमारा एक घर है। इन्हीं सभी बातों को कहते हैं मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आए हुए सभी अतिथियों का जो इस उम्र में आपके साथ आपका मार्गदर्शन के लिए आए हैं,